हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए फिर आज की पढ़ाई शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपका भी टाइम बहुत कीमती है और मेरा भी बहुत कीमती है। ठीक है। मैं आपसे ज्यादा बातें नहीं कर पाती यूट्यूब चैनल पे भाई, इसलिए क्योंकि आप लोगों के पास भी स्कूलिंग कोचिंग के बाद बहुत ही कम टाइम बचता होगा ये सब पढ़ाई के लिए। तो प्लीज इस पॉइंट पे आप बहुत ध्यान दीजिएगा। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, तब आप लोगों ने मुझे आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजा था कि आप इसके आंसर भी दे दीजिए। तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मैंने आंसर लिख दिए। मैं चार चार करके सबके आंसर आपको समझाती चल रही हूँ। आप कॉपी पेन लीजिए, जो मैं टिपिकल मीनिंग बताऊंगी उसे आप नोट करते रहिएगा। ओके। बिल्कुल आपको लाइव क्लास वाली फीलिंग लगेगी यहाँ पर, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत टाइम मैंने लाइव क्लास में ही तो दिया है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चों के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस बच्चे के लिए क्या दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मैं इधर उधर की फालतू बात ना करके सीधे सीधे मैं आपको सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 15-20 मिनट में आपका टाइम भी बचे, मेरा भी बचे और बहुत अच्छे से आपका सिलेबस भी कवर हो जाए। ठीक है, चलिए लेट अस स्टडी नाउ। व्हाट टेम्पटेड फ्रेंड्स, ये फ्लेमिंगो के शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज मैंने चलाई थी। ये हमारी सीरीज बन के ही आंसर मैं आपको बता रही हूँ। सीरीज वन मैंने जो चलाई थी उसके ये क्वेश्चन आंसर है सीरीज बन के। ठीक है, देखिए व्हाट टेम्पटेड फ्रेंड्स टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, ये मैंने 2026 के लिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, उनके आंसर है भाई। क्या बात थी, फ्रेंड जो था इतना आकर्षित हो गया स्कूल से बाहर जाने के लिए। फ्रेंड्स डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल। एक्चुअली ये था कि फ्रेंड्स उस दिन स्कूल जाना ही नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही फियर्ड माने डरता था, क्योंकि वो डर गया था ए स्कॉल्डिंग माने डांट खाने से, एज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड, क्योंकि उसने अपना पार्ट तैयार नहीं किया था पार्टिसिपल पर। उसके टीचर ने एक होमवर्क दिया था पार्टिसिपल पे पढ़ाई करके आना, पर वो बंदा अपनी मस्ती में रह गया, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दी। कुछ बच्चे समय पे ध्यान नहीं देते हैं, जब समय निकल जाता है तो वो अपनी लाइफ को बहुत हौच पौच बना लेते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप बहुत सारा लेकर बैठ जाएं, ये किताब पलटे वो किताब पलटे, नहीं साहब। आपको सिर्फ पढ़ने पे फोकस करना है, कोई किताब उताब पलटने की जरूरत नहीं है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद उनके आंसर और उनकी हिंदी भी व्याख्या करते हुए आपको चल रही हूँ। ओके, बस आप नोट्स बनाते रहिए और डेली रिवाइज करने का एक टाइम निकालिएगा, और सब्जेक्ट के साथ साथ इंग्लिश पे भी बराबर का फोकस करिएगा। स्कोल्डिंग, डर गया था डांट खाने से, एज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड, क्योंकि उसने अपना पार्ट तैयार नहीं किया था पार्टिसिपल पर। ओके, ऑन विच हिज फ्रेंच, क्योंकि इसी पार्टिसिपल वाले टॉपिक पर उनके जो फ्रेंच टीचर थे वो फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे, एम हेमल उनका नाम था। वॉज टू आस्क, उन्हें आज प्रश्न क्वेश्चन आंसर पूछने थे। बिसाइड, इसके अलावा एक और रीजन था बाहर रहने का। द वेदर वॉज ब्राइट, मौसम बहुत गर्म था, वो अच्छा था, मौसम बड़ा सुहाना था। वार्म माने गर्म भी था, मतलब धूप अच्छी खिली थी। द बर्ड्स वर चिरपिंग, और सॉरी, ये पक्षी जो थे चहचहा रहे थे, और पर्शियन जो सैनिक थे जो वहां पर आ गए थे वो ड्रिल कर रहे थे, मार्चिंग कर रहे थे। उनकी सेना को देखकर वो फ्रेंड जो था उसका मन ललचा गया कि चलो भाई स्कूल से बंक किया जाए, बाहर बैठा जाए, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What did एम हैमल से, एम हैमल ने क्या कहा था फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, कि फ्रेंच एक बहुत सुंदर भाषा है, उसका उनके लिए क्या महत्व है। हालांकि अभी उनके ऊपर जर्मन भाषा लादी जा रही है, वो जर्मन भाषा में स्टडी करेंगे। तो क्या कहते हैं आंसर देखिए। एम हैमल डिक्लेयर्ड, एम हैमल ने बात घोषित कर दी थी कि फ्रेंच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, फ्रेंच उनकी सबसे महत्वपूर्ण भाषा है दुनिया की। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, उन्होंने ये भी बताया बहुत ही स्पष्ट भाषा है, बहुत तार्किक भाषा है सभी भाषाओं में। ही आस्क्ड द पीपल, उन्होंने अपने देश के लोगों से निवेदन किया, गार्ड माने रक्षा करना, इस भाषा को बनाए रखना अपने बीच, इसे कभी मत भूलना। कितनी भी जर्मन भाषा पढ़ लो, कितनी भी अदर लैंग्वेज पे कमांड कर लो, या कोई दूसरा तुम्हें कोई भी कितनी भाषा पढ़ाए, लेकिन अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा का कमांड कभी नहीं खोना चाहिए। क्यों? क्योंकि दे हैव द की टू फ्रीडम, ये उनकी आजादी की चाबी है। वो इसी भाषा के माध्यम से पुनः अपने आजादी पा सकते हैं। दे मस्ट लव,
उन्हें प्यार करना चाहिए, अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट वन देखते हैं, whom did एम हैमल blame? एम हैलम ने किस पे दोष लगाया कि पढ़ाई में इतनी अज्ञानता बनी रही, इग्नोरेंस बनी रही, और क्यों बनी रही? एम हैमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ। पहले तो एम हैमल ने ऐसा नहीं कि अपनी गलती नहीं बताई, उसने सबसे पहले अपनी ही ब्लेम माने गलती निकाली, और साथ ही साथ पेरेंट्स को भी दोषी ठहराया फॉर द इग्नोरेंस ऑफ स्टडीज, कि लोग पढ़ाई के प्रति कैसे अनजान बने रहे। ही ब्लेम द पेरेंट, उसने दोष लगाते हुए कहा कि पेरेंट्स भी जिम्मेदार है अगर आज उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि दे हैड वांटेड, क्योंकि पेरेंट चाहते थे कि देयर चिल्ड्रन टू वर्क ऑन द फार्म, कि उनके बच्चे जाएं फार्म हाउस में नौकरी करें, पैसा कमा के लाएं। ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू, उसने खुद पे को दोषी लगाया, एज ही मेड द चिल्ड्रन वर्क, क्योंकि वो बच्चों को अपने गार्डन में साफ सफाई, पौधों को लगाना, पौधों की सब क्लियरिंग वगैरह देखने के लिए लगा देता था, और गिव देम ए हॉलीडे, कभी कभी तो उन्हें छुट्टी कर देता था, कब? जब वो खुद जाना चाहता था फिशिंग के लिए। ही ब्लेम द स्टूडेंट, उसने उन विद्यार्थियों को भी दोषी ठहराया जिन्होंने आज देरी कर दी सीखने में, समय बर्बाद किया, अपने पाठ को पढ़ा नहीं, एज दे थॉट, क्योंकि वे यही सोचते रहे, प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम हो, ऐसे सोचते सोचते टाइम निकल गया। आज उनकी भाषा उनसे छिन गई, और नेक्स्ट टाइम उनकी अब जर्मन भाषा आने वाली है, तो ये सब बहुत दुखद अवस्था लग रही थी उस दिन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, What was the importance of garbage? ये अगले चैप्टर का है आपके, कि सीमापुरी में जो बच्चे थे उनके लिए गार्बेज का क्या महत्व था, और इस गार्बेज में उनको क्या क्या मिलता था। थोड़ा इधर कर देती हूँ बच्चों। गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन इज ए सोर्स, बच्चों के लिए कूड़े का मतलब था कि उनके लिए इसमें बहुत आश्चर्य छिपा था, और साथ ही साथ लिवलीहुड माने जीविका के साधन भी थे, कि उस कचरे से वो सामान बीन के ले जाते थे, प्लास्टिक के आइटम और विभिन्न तरीके के कचरे, जिसे वो बेचकर अपनी जीविका कमाते थे। छोटे बच्चे इसमें हमेशा लुक तलाशते थे आके कीमती चीजें, इस उम्मीद से कि इस गार्बेज के ढेर में कुछ कीमती चीजें मिल जाएंगी तो और उनको फायदा हो जाएगा। दे एक्सपेक्ट, उन्हें उम्मीद थी, टू फाइंड ए कॉइन, कभी उम्मीद करते रहे हो सकता है कोई कॉइन मिल जाए, कोई नोट मिल जाए, या और वैल्यूएबल थिंग, कोई और महत्वपूर्ण चीज मिल जाए। इसीलिए कभी कभी दे फाइंड जस्ट 1 रुपी, कभी कभी उन्हें 1 रुपया भी मिल जाता था, इवन अ 10 रुपीज नोट, कभी कभी 10 रुपए का नोट भी मिल जाता था, और इन सब चीजों से ही उनको भोजन मिल रहा था और उनके सरों पे छत थी। ठीक है, इसलिए हमारे लिए वो कचरे का ढेर था, उनके लिए जीविका का ही पूरा क्या बना हुआ था, एक साधन बना हुआ था। तो इस प्रकार मैंने जितने 11-12 शॉर्ट आपको दिए थे 5 चैप्टर तक के या 4 चैप्टर तक के, तो उसमें से मैंने आपको 4 के आंसर दे दिए, आप इन्हें नोट कर लेना, और वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, और आगे आपको पूरे इंपॉर्टेंट चाहिए। और मैंने इसकी वीडियो बनाई थी तो थोड़ा सा ये कम दिख रहे थे, अब इसमें क्लियर क्वेश्चन भी दिख रहे हैं आपको। आप क्वेश्चन आंसर नोट करिएगा, अलग से मेरी कॉपी बनाइएगा और याद करते रहिएगा, ओके? क्योंकि मैं बहुत जल्दी आपके लिए इसका ऑब्जेक्टिव कोई टेस्ट वगैरह भी लेकर आऊंगी, क्वेश्चन लगवाऊंगी आपसे।